माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो कक्षा नंबर 4 में स्वागत है आप लोगों का। एंड आज हम लोग यहाँ पर कक्षा नंबर 4 में करने वाले हैं क्या, खैर उसके बारे में बात करेंगे। बट आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 10। आपके पास में है जी एक सब्जेक्ट जिसका नाम है आईटी और आपके सब्जेक्ट का कोड है 402, राइट। तो हम लोग आपका सिलेबस धनाधन कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग बीबीएमएस वाले इस चैप्टर में पहुंचे और चैप्टर यहाँ पर हमें कहता है कि भाई आप आज की क्लास में सीखने वाले हो कि कैसे हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं अपनी टेबल के अंदर। अगर हमें टेबल को एडिट करना है, कुछ उसके अंदर से डिलीट, सॉर्ट और उसकी कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज, जिसको आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इंसर्ट करेंगे डेटा अपनी टेबल में, बट उससे पहले चलिए एक टेबल क्रिएट करते हैं। खैर, ये किस्सा और ये कहानी हम लोग अपनी लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन इस क्लास में भी मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। तो सबसे पहले आप कोई भी व्यू ओपन कर लीजिए। लेट्स सपोज कि हम डिजाइन व्यू ओपन करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि स्टूडेंट का एक आईडी है, ठीक है, ठीक है। कहाँ गया, भाग गया, इंटीजर भाया, ओके। तो देखो, अब जैसे कि मैं इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी चीज है जो बता देती हूँ, ठीक है। अब वैसे इसके नीचे देखो, ये वाले जो डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसको मैं आपको बताऊं, ये वाले है ना, ये जो डिस्प्ले हो रहे हैं, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जो कि फील्ड प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पर हमारा कुछ डिस्कस होगा, ठीक है। खैर, इसको हम लोग करेंगे, बट बेसिकली पहले हम लोग ये चीज कर ले। जैसे स्टूडेंट आईडी मैंने लिखा, उसके बाद मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट का नेम, ठीक है। वैरकार में हो गया, कूल है। अब मैं बच्चे की क्लास लिख रही हूँ, ये भी आई जस्ट वांटेड कि वैरकार क्लास 10th A 10th B, ओके। देन मार्क्स ऑफ कोर्स जो हम लोग रखेंगे वो किस में रखेंगे, फ्लोट या डबल में रखेंगे, ठीक है। मैंने फ्लोट दे दिया। लेट्स सपोज कि मैं डेट ऑफ बर्थ रखती हूँ, तो डेट ऑफ बर्थ बोले तो हम लोग डेट रख देते हैं, डेट और टाइम नहीं रखेंगे। एंड इसके अंदर हम लोग आगे और क्या रखें, कुछ भी मतलब सिटी रख देते हैं, ठीक है। दैट इज अप टू यू, आप कैसे अपने क्रिएट करते हो। तो हमने डेट, फ्लोट और इंटीजर ऐसा कुछ ले लिया, मार्क्स में भी ले लिया, ओके, सुपर कूल। तो ये कुछ चीजें आ गई। अब देखो, मेरे को मान लीजिए इन दोनों के बीच में किसी एक को इंसर्ट कराना होता, तो मैं यहाँ जाती और यहाँ से मैं इंसर्ट रो करती और यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ एंटर कराना चाहती हूँ, ठीक है, मैंने जेंडर कर दिया कैर या टाइनी तो टाइनी इंट होता है, लेकिन मैं इसमें चलो कैरी कर देते हैं, ठीक है, ओके, वैर कैरी कर देते हैं, है ना। तो मैंने ये कर दिया। अब मैं इसको सेव यहाँ से कर लूंगी, ठीक है। सेव के लिए जैसे मैंने इसको नाम दे दिया MBS स्कूल, ठीक है, राइट। अब देखो, ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई साहब आपने क्या प्राइमरी की नहीं रखना है, तो प्राइमरी की यस हम रखेंगे। तो प्राइमरी की देखो, इसमें ऑटोमेटिकली ये आ गया, है ना। लेकिन मैं प्राइमरी की इसको नहीं रखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ। इससे ये भी बात पता चली कि हाउ वी कैन डिलीट अ रो। तो मेरे को प्राइमरी की इसको रखना है, तो राइट क्लिक करके आपको प्राइमरी की ऐसे, क्या बोले तो बॉस, इसको गौर से देखो। अरे एक सेकेंड, आपने क्या किया, राइट क्लिक किया, प्राइमरी की पर इंसर्ट किया, तो यहाँ पर चुटकू सी प्राइमरी की आपको दिखाई देगी। नाउ दिस इज योर प्राइमरी की। नाउ आई एम सेविंग इट अगेन, आई हैव सेव्ड इट। तो यस मैंने कहा जी हाँ, ठीक है। अगर आप नहीं रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली एक आईडी नाम से फील्ड बना देगा, ठीक है, ओके। अब अगर मुझे यहाँ पर देखो अंडू करना है कुछ चीज पहले, आपको पता है ये तो चीजें है ना, क्या ही बताना, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ करती, मतलब मेरे को यहाँ पर इसको ही डिलीट करना, मान लो क्लास को, तो मैं इसे को डिलीट कर देती हूँ ऐसे। मेरे को वैसे करना नहीं था इसको डिलीट, तो मैं वापस ले, अब मैं इसको सेव करती हूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि अगर आपको एडिट करना हुआ, ठीक है, तो हाउ वी कैन डू दैट, वी वर देयर MBS स्कूल, राइट क्लिक एंड एडिट, ठीक है। तो ऐसे करके हमने एडिट कर लिया। अब इसके अंदर मुझे डेटा डालना है, तो मैं डबल क्लिक करूंगी इसके ऊपर और मैं यहाँ पर आ गई। अब मैंने जैसे 101 मैंने स्टूडेंट का नाम रखा एंड उसकी क्लास रखी मैंने, ठीक है, एंड फीमेल और मार्क्स दे दिया मैंने कुछ ऐसा, है ना। डेट ऑफ बर्थ में लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कुछ दिया। पहले इसमें बाय डिफॉल्ट मंथ डे और ईयर होता है, लेकिन मेरे में जो मैंने सेट कर रखा है वो पहले डेट, मंथ और ईयर कर रखा है, ठीक है। तो मैं पहले मंथ डालूंगी, सॉरी डेट डालूंगी, देन मैंने महीना डाला और फिर मैं साल डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सिटी दे देती हूँ मान लो एक, तो इस तरीके से मेरे डेटा एंटर होते जाएंगे,
ठीक है, ओके। 10th बी और मैंने मान लो एम, ठीक है। और यहाँ पर अब मैंने 3 तारीख 11वां महीना ते 23, राइट। अब मैं यहाँ पर, ठीक है। अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पर भी सेम कॉपी कर दूं 102, आपको ये चीज पता है कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर मान लो 10th बी ऐसे करके इसको एंटर करूंगी ना, तो ये मेरे को एक एरर दे देगा, ये कहेगा अरे भाई ऐसा कैसे, ये आपकी प्राइमरी की है तो आप इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं रख सकते, तो आपको इसको 102 से कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देती हूँ। अब मान लो आपको इसको डिलीट करना है, इस पूरे रिकॉर्ड को, तो आपने राइट क्लिक करना है, डिलीट रो कर देना है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर को करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, कर्सर आपका डिस्प्ले होगा और आपने करके इसको सेव कर दो, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मुझे इसको डिलीट करना था, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, डू यू वांट टू डिलीट, तो देखो फुल रो डिलीट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीजें, किस्से, कहानियां बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, अब मेरे को कुछ हाइट वाइट इसका इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, वो खैर आप कर सकते हो, लेकिन आप यहां से भी कर सकते हो, ये ज्यादा इजी रहेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको इजी रहेगा, आप यहां से भी कुछ चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। दैट आई वांट कि मेरा यहां पर अब देखो 104 मैंने डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जैसे कोई सिटी डाल दी है ना, तो ये मेरा हो गया अच्छे से। अब तो इस तरीके से आपने रो को डिलीट करना, जे शाली चीज, शाली की शाली चीजें देखी, ठीक है। तो आपने क्या देखा, हाउ टू एडिट, इंसर्ट एंड डिलीट, ठीक है। नाउ हाउ वी कैन डू द सॉर्टिंग देयर। सो सॉर्टिंग का मतलब असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मेरी जो टूल बार है वो मेरे को रिबन जो है डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो मैं टेबल डेटा करके भी ला सकती हूँ एंड कस्टमाइज टेबल करके भी ला सकती हूँ। खैर इसको कट करते हैं, बट यहाँ पर देखो आपको जो है एक तो ये मिलेगा असेंडिंग डिसेंडिंग का, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, तो मैं अब A to Z करूंगी, तो मेरा ये देखो 101, 103 है ना। अब मैं खैर इसको सेलेक्ट कर रही हूँ और मैं A to Z कर दूंगी, तो उमा का रिकॉर्ड देखो नीचे आ गया, ठीक है। तो आप जिसको भी सेलेक्ट करो, लेट सपोज कि मैं इसको या मार्क्स के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैंने मार्क्स किया तो इस तरीके से सॉर्ट हो गया, इस तरीके से, और असेंडिंग या डिसेंडिंग में हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास में चीजें थी, बाकी आप इसमें अपनी तरफ से भी सॉर्ट ऑर्डर दे सकते हो, खैर इतनी जरूरत हमें पड़ती नहीं है। बाकी हम लोग चलते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज पर। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि आप, जैसे मुझे ऑटोफिल रखना है, सबसे पहले लेट्स चेक आउट द ऑटोफिल। सो अब जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं एक और टेबल ले लेती हूँ और इसमें मैं जैसे स्टूडेंट मैं आईडी कर देती हूँ, वही वाला रिकॉर्ड है ना, मैंने कहा स्टूडेंट आईडी। अब देखो ये तो मेरा क्या है, एक इंटीजर है ना। अब देखो इसके अंदर अगर मैं कहूंगी वैल्यूज को डालना, खैर जैसे मैंने इसमें नंबर डाला, ठीक है। तो नंबर डाला मैंने इसके अंदर, तो अब देखो मैं इसकी जो एंट्री है मान लो वो मैं रिक्वायर्ड कर देती हूँ कि नहीं नहीं इसके अंदर आपको एंट्री करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी लेंथ जो है मैंने नंबर की नंबर नहीं इंटीजर करते हैं पहले, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको कहा कि हाँ हाँ तुम्हें एंट्री यहाँ रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। इंटीजर की देखो बाय डिफॉल्ट जो लेंथ होती है वो आपके पास में 10 होती है। तो जैसे कि मैंने लिखा नेम, ठीक है, नेम में मेरे पास में आ गया वहर कैर, तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है वो रिक्वायर्ड ना रखूं, राइट, ओके। तो मैं एक बार इस पर क्लिक करती हूँ और इसका एक बार सेव कर लेती हूँ कि हमने क्या क्या सेट किया है, ताकि उस अकॉर्डिंग ये चीजें हमें समझ में भी आ जाए। के अंदर दे रही हूँ डेट, डेटा टाइप मैं चूज करूंगी, तो मैंने उसके अंदर डेट दिया। अब मैं रिक्वायर्ड मैंने दे दिया, वैसे मैं इसका फॉर्मेट यहाँ से सेट कर सकती थी, जैसे मैंने यहाँ पर पहले डेट और महीना और वो रख रखा है, तो आप यहाँ से ये भी फॉर्मेट दे सकते थे, ठीक है। मैंने इसको ओके कर दिया, अब जो भी डेटा एंटर होगा वो उसी अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पर एक रखा मार्क्स, तो मार्क्स में मैंने मान लो डबल दे दिया या रियल दे दिया, तो इसकी लेंथ जो है 17 होगी बाय डिफॉल्ट, मैंने कहा रिक्वायर्ड नो ही सेट किया है। एंड देन मैंने यहाँ पर जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू की अगर ना करे तो मैंने 90 दे दी, ठीक है, ओके। अब जैसे मैंने सिटी करना था, ठीक है, सिटी के अंदर मैंने मान लो टेक्स्ट दिया है और मैंने कहा हाँ रिक्वायर्ड यस आपको देना ही होगा। इसकी लेंथ मान लीजिए मैं कहती हूँ कि 2 ही कैरेक्टर आने चाहिए, ठीक है, ओके। अब मैंने जैसे यहाँ पर रख दिया स्ट्रीम या फिर मैं जेंडर दे देती हूँ, ठीक है, इजी हो जाएगा आपको एंटर करना डेटा। जैसे मैंने कहा
और मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट मेल कर दिया, ठीक है, कि अगर आप एंटर नहीं करोगे तो, और एक ही कैरेक्टर आपको एंटर करना है, ठीक है। तो ये करके मैंने इसको सेव कर दिया, राइट। व्हाट आई डिड, आई जस्ट सेव्ड इट। तो मैंने इसको सेव किया। तो सेव के अंदर जैसे बोले तो इसका नाम है, मैंने कहा एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल 1 से इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखो इसके हम याद रख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज की है। जैसे अगर इसकी बात करते तो ये तो हमने शायद इसका फोटो स्क्रीन ले रखा है ना। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, अभी इसके अंदर मैंने स्टूडेंट आईडी दिया, तो मैंने इंटीजर दिया। इसमें मैंने देखो फील्ड क्या सेट किया है कि ऑटो वैल्यू, यस, कि इसमें ऑटोमेटिकली आपका 0 1 2 3 सेट हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। इसकी बाय डिफॉल्ट लेंथ क्या पता चल रही, 10। अब जैसे इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या था, वैर कैर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि मैंने इसको रिक्वायर्ड तो किया नहीं। इसकी लेंथ क्या है, बाय डिफॉल्ट 50 है, ठीक है, कि इसमें 50 कैरेक्टर आपके आते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें चेंज भी कर सकती थी, खैर इसमें नहीं किया, लेकिन किसी और में किया हो सकता है, देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ, मैंने डेट ऑफ बर्थ देखो ये वाला फॉर्मेट रख दिया, ठीक है। फिर मैंने अगला क्या लिया, मार्क्स। मार्क्स में लेंथ इसकी 17 है, मैंने कहा एंट्री, ठीक है, ओके। मार्क्स में मैंने देखो डिफॉल्ट वैल्यू, अगर कोई यूजर एंटर ना करे तो 90 आ जाए, ठीक है। अब देखो सिटी की लेंथ मैंने 2 कैरेक्टर दे दिया और इसको रिक्वायर्ड भी कर दिया। फिर इसके बाद में देखो जेंडर है, जेंडर को रिक्वायर्ड तो मैंने किया नहीं है, लेंथ 1 दे दिया और बाय डिफॉल्ट वैल्यू मेल दे दी, ठीक है। तो अब इस अकॉर्डिंग देखते हैं कि कैसे हम ना काम करता है। तो मैंने एग्जाम्पल को ओपन किया, यहाँ पर देखो मेरे पास ऑटो फील्ड है, जैसे मैंने अब कहा कोमल, एंड डेट ऑफ बर्थ में मैंने जैसे डाला 31/12/2023, ठीक है। अब सिटी मेरे लिए मैंडेटरी होगा और होगा भी 2 कैरेक्टर, जैसे मैंने RTTTT डाल दिया। अब मैं अगर अगले पेज पर आऊंगी तो मेरे को ये एरर दे देगा, वाई, बिकॉज हमने इसमें 2 सेट किया था ना, तो आपको इसमें 2 ही कैरेक्टर देने पड़ेंगे, और देने भी जरूरी है कि जैसे अगर मैं इसको खाली छोड़ करके भी आगे आऊं तो भी ये मेरे को एरर देगा, क्योंकि आपने ये रिक्वायर्ड दिया था। तो मैंने ऐसे सिटी दी। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली 0 से सेट कर दो, ठीक है। तो मैं ऑटोमेटिकली जो है अपने आप नंबर है जो आएंगे, इसको भी आप सेट कर सकते थे, मैं बताऊंगी कहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने कहा पूनम, और जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी डेट है जो लिखी। अब मैं आगे आती हूँ, तो यहाँ पर देखो ये बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहे आपके पास में, खैर ये मेरे को एरर दे रहा है क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर सिटी को छोड़ दिया है ना। तो मैं यहाँ पर कुछ अब करूंगी, फिर से मेरे को एरर आएगी। जैसे आगे आती हूँ, क्योंकि मैंने 3 कैरेक्टर दे दिए, तो मेरे को इसमें 2 ही कैरेक्टर देने चाहिए थे। खैर बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन आप एक ये वाली चीज देख रहे हो कि आपके पास में हाउ दिस इज कमिंग 90 और M, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, अपने आप से आ रहा है। अब ये देखो इसमें आपके जो ऑटो फिल आपने किया हुआ था, ये ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ रहे हैं, आपको फिल करने की खैर जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मेट है ये जो सही भी नहीं आ रहा, तो आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं एडिट में गई, एडिट में जाकर के अभी जो है मैं यहाँ पर गई और यहाँ से मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि 1 2 3 4 5 हो, या फिर जैसे भी आप करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप वैसे इसको सेट कर सकते हो, ठीक है, कि परसेंटेज वाइज आए या कुछ डेट वाइज कुछ ऐसी वैल्यू आए, राइट। जैसे मैं करेंसी वाइज कुछ ऐसा देना चाहूँ, ठीक है, तो आप दे सकते हो। वैसे वही है, जितना आप करोगे अंदर उतनी चीजें होती रहेंगी। खैर तो इस अकॉर्डिंग ये आपके काम है जो बेसिकली करते जाएंगे, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए। फॉर्मेट एग्जाम्पल, एंट्री कंट्रोल, डिफॉल्ट वैल्यू, लेंथ एंड ऑटो वैल्यूज, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल, बाय।